मां सिंगार गौरी केस में अब औरंगजेब का भी आगमन हो चुका है। ज्ञानवापी शाही मस्जिद आलमगीर बताया। हिंदू पक्ष बोला अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो डेट दिखाएं। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। वाराणसी के ज्ञानवापी मां सिंगार गौरी केस की सुनवाई अब मुगल बादशाह औरंगजेब के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि वर्ष 1969 में बादशाह औरंगजेब की सत्ता थी। इस तरह से उस समय की जो भी संपत्ति थी, जब बादशाह औरंगजेब ने जब ज्ञानवापी की संपत्ति दान की तो वहां मस्जिद बनी। तो वहीं वादिनी महिलाओं का कहना है कि ज्ञानवापी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति दान की थी तो वह डिड पहले कोर्ट में पेश की जाए। आपको बता दें, फिलहाल वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलों पर मुस्लिम पक्ष की जवाबी बहस बुधवार को पूरी हो जाएगी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की जवाबी बहस पर हिंदू पक्ष अपना प्रति उत्तर दाखिल करेगा। तो वहीं अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी की जमीन मुगल शासक औरंगजेब की बताई है। इसे लेकर भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा, ऐसा लगता है कि जैसे उनके बाप स्वर्ग से जमीन लेकर आए थे। अगर वह ऐसे ही तर्क देंगे कि शासक और सत्ता की ही जमीन होती है तो फिर हम लोग मौजूदा समय की सरकार पर दबाव बनाते हैं। फिर तो 3000 मस्जिदें जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं, उनका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए। मुस्लिमों के तर्क के लिए अनुसार अधिग्रहण सही भी रहेगा, इसलिए मुसलमान ऐसे कुतर्कों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा लंबे समय तक के लिए अंजाम भुगतने को उनको भी तैयार रहना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मसाजिद कमेटी के वकीलों ने अब तक क्या कुछ कहा है। मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। बहस में एडवोकेट शमीम अहमद, रईस अहमद, मिराजुद्दीन सिद्दीकी, मुमताज अहमद और एजाज अहमद ने कहा कि वर्ष 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी बादशाह औरंगजेब की बताई गई थी। वक्फ करने के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की गई यानी कि दान की गई संपत्ति पर वर्ष 1969 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883 से 84 में अंग्रेजी के शासनकाल में जब बंदोबस्त लागू हुआ तो सर्वे हुआ और आराजी नंबर बनाया गया। आराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहाँ मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में भी यहाँ डिसाइड हो चुका था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसलिए भी सिंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। सरकार भी तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी मानती है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को नहीं लिया गया। वर्ष 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वह भी वक्फ प्रॉपर्टी मानकर की गई है। वह संपत्ति अल्लाह को मानने वालों यानी मुस्लिमों की थी और आगे भी हमेशा रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं वादिनी महिलाओं के वकील का क्या कहना है। हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जवाबी बहस में अपनी ही दलीलों में फंस चुका है। उन्होंने कोर्ट में कागजात पेश कर बताया कि ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ नंबर 100 के तौर पर दर्ज है। यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने ज्ञानवापी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित आलमगीर मस्जिद के कागजात पेश किए हैं।